रेस है ये बदली यार जी सर के मसला पूरा के मामला है के नाम थोड़ा कुछ आयो सर मेरा नाम है अक्सर सरपंच दिलावर सिंह पंचायत मतापुर। सर हमारा मसला यह हुआ कि हमारे गांव के एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र मात्र 23-24 साल है, उसकी अपने घर में अपना कूलर लगा रहा था बेचारा, उसका एक शॉट लगा, उसकी डेथ हो गई। और आनन फानन में उसके भाई ने और गांव के महल्ले वालों ने उसको उठाया हॉस्पिटल में लाए, अपने से कोशिश किया कि शायद हो सकता है ये बच जाए। वो उस ऊपर वाले की मार पड़ी, जब इधर देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। 2 बजे की बात है सर, 1-1:15 बजे 1:30 बजे हम इधर आए थे और उस टाइम हमने इनको बोला कि अगर ये डेथ हो चुकी है तो हमें घर को ले जाते हैं। इन्होंने बोला कि इसका पोस्टमार्टम करना है। लड़के के माता ने पिता ने जवाब दिया कि हम अपने लड़के का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, और इन्होंने बोला अगर नहीं करवाना है तो हमें रिटर्न में दे दो। हम कोर्ट में गए और ख़ास करके मैं एक बात शुरू में एंड भी उसी बात पे करूँगा और शुरुआत भी उसी बात पे करूँगा। हमारे एडिशन साहब जो इस टाइम डीसी साहब कुठुआ पे नहीं है, वो छुट्टी पे गए हुए हैं। चार्ज जो है हमारे एडिशन साहब के पास है। उन्होंने बोला, एडिशन साहब ने बोला कि हमें रिटर्न में दे दो, कोर्ट का कोई एफिडेविट दे दो। हमने कोर्ट से एफिडेविट लाया और वो नोटरी टेस्ट करवा के दिया। उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, हमें पुलिस की रिपोर्ट चाहिए। पुलिस वालों ने कौन सी रिपोर्ट बनानी थी? मजिस्ट्रेट डीसी की पावर आपके पास है तो पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? फिर भी हमारे जो इधर तबलीग से आए थे प्रबंधी जी, उन्होंने मौके पर बैठ के एक पंचायतनामा लिखा। उस पंचायतनामा में पूरा टोटल डिटेल लिखा। जो हम मौजूद लोग आए हुए थे, हमारे गांव के लोग आए हुए थे, उनका पूरा डिटेल दिया कि बाकी लोगों की आवाज़ है, उनके घर वालों की आवाज़ है कि हम पोस्टमार्टम खुद नहीं कराना चाहते हैं, वो भी दिया। उसके बाद वो भी एडिशन साहब को भेजा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर तकरीबन 7 बजे इधर हमारे नायब साहब आए। उन्होंने हमें बोला कि बात क्या है? हमने बोला सर यही बात है कि एडिशन साहब, हम लोग कहते हैं, उनके घर वाले कहते हैं हमारा जूत लड़के की डेथ हुई है, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। दोबारा हमने रिटर्न दिया, इतने लोग गांव के आए हुए हैं, दोबारा सभी ने रिटर्न दिया, उन्होंने रिटर्न दिया। सर बड़े अफसोस की बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक आम आदमी झूठ बोले तो चल जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ एडिशन साहब को कि आपके पास इतनी बड़ी कुर्सी है, आप अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है जो साहब से आपने लोगों को गुमराह किया है। सर आपको पता चलता, अगर यह लड़का आपका होता आपको पता चलता, उस बाप को पूछिए, उस माँ को पूछिए जिसका यह लड़का जिसकी डेथ हुई है। सर बहुत अफसोस है, हम जानते हैं, हम कहते हैं बार बार कि हम कानून के उल्लंघन नहीं करेंगे। हमारे साथ बहुत से झूठ आए हुए थे, उन्होंने बोला हम रोड ब्लॉक करेंगे, हमने बोला नहीं करना। सर हमें अफसोस ये है, उसी टाइम 2 बजे हमें एडिशन साहब बोल देते, क्लियर कर देते कि हम नहीं दे सकते हैं, आप पोस्टमार्टम कराओ, हम सर करवा लेते। मगर बहुत अफसोस की बात है, एडिशन साहब ने हमें 2 बजे से लेकर रात 10 बज गया है, उन्होंने प्रॉपर चैनल हमें गुमराह किया। एडिशन साहब ने किया है, जितना भी किया एडिशन साहब ने किया, क्योंकि आज की पावर जो भी है वो एडिशन साहब के पास है, ना कि किसी और के पास है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का। मैं दोबारा बात ये रिपीट करना चाहता हूँ, एडिशन साहब को इनको पता चले और कि इनके घर का कोई बेटा, इनके घर का कोई बच्चा जाए, इनको पता चलेगा कि उनके औलाद कैसे जाती है, उनका बेटा कैसे जाते हैं। हमें ये बात दुख से कहना पड़ रही है, और हम ये भी कहना चाहते हैं एडिशन साहब को, हम अभी हमारा यात्रा चल रही है, हमारा जितना भी जूथ आया हुआ है बहुत ही समझदार जूथ है, ये सब कुछ जानते हैं, मगर इनको बहुत ही इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। या सोच ले एडिशन साहब कि हमें चेतावनी दे रहे हैं, बाहर नहीं दे रहे, ताकि भीख मांग रहे हैं उनसे। जय हिंद, जय भारत। जी रिया जी बताएं।